कनाडा में फेडरल वर्कर्स जो हैं वो स्ट्राइक के ऊपर हैं। यानी ये स्ट्राइक अब पहुंच चुकी है अपने इस दूसरे हफ्ते में और अभी तक कोई भी सॉल्यूशन क्लियर नहीं सामने आया है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो फेडरल वर्कर्स हैं उनकी यूनियन जो कि पब्लिक सर्विस अलायंस ऑफ कनाडा है, एंड अभी तक उन्होंने कोई चीज़ रिजॉल्व करके सामने नहीं लेके आए कि यार इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है क्या नहीं, और कौन से वीज़ास इस वक्त स्टक हैं। क्या सारे एम्प्लॉयज़ स्ट्राइक पे हैं? क्या सारी सर्विसेज इस वक्त बंद हो गई हैं या फिर डिलेड हैं या फिर डिसरप्ट हो चुकी हैं? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और मुझे पता हमने पहली जो दो वीडियोस की हैं उनमें आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, काफ़ी सारी क्वेरीज आई हैं। उनको मैं आंसर आज की वीडियो में कर देता हूं कि क्या आपके जो स्पाउसल ओपन वर्क परमिट है वो डिले होंगे या स्टूडेंट वीज़ा डिले हो रहा है या फिर दूसरी सर्विसेज डिले हो रही हैं। चलिए हम सब के ऊपर एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या सारे के सारे एम्प्लॉयज इस वक्त स्ट्राइक पे हैं या कुछ एम्प्लॉयज स्ट्राइक पे हैं। टोटल नंबर अगर कनाडा में जो पब्लिक सर्विस की जो बॉडी है उसका जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं वो 319,601, यानी 3 लाख से ऊपर एम्प्लॉयज हैं जो पब्लिक सर्विस में काम करते हैं। और उनमें से जो इस वक्त स्ट्राइक पे हैं वो है 155,000। सो ऑलमोस्ट देखा जाए तो आधे एम्प्लॉय स्ट्राइक पे हैं, सारे एम्प्लॉय स्ट्राइक पे नहीं हैं, क्योंकि ये एम्प्लॉयज का पर्सनल चॉइस होती है कि उन्होंने स्ट्राइक करनी है या नहीं करनी। जो नहीं स्ट्राइक पे होते हैं दे कंटिन्यू देयर वर्क एंड दे गेट वेल पेड अकॉर्डिंगली। जो स्ट्राइक पे जाते हैं उनको पब्लिक सर्विस अलायंस ऑफ कनाडा जो कि यूनियन है वो पे करती है अराउंड $75 पर डे। तो ऐसा नहीं है कि जो एम्प्लॉय स्ट्राइक पे होते हैं उनको कुछ नहीं पे होता, उनको भी थोड़ी बहुत पे होती है विच इज $75, बट वो उनकी अपनी ट्रेजरी से होती है। बाकी जो गवर्नमेंट साइड ट्रेजरी बोर्ड है कनाडा का, दे हैव बीन ट्राइंग टू रिजॉल्व दिस मैटर एंड वो कोशिश कर रहे हैं कि यार सारे एम्प्लॉयज वापस काम पे चले जाएं। बट बहुत सारे एम्प्लॉयज की ये रिक्वायरमेंट है कि हमने वर्क फ्रॉम होम का हमारे पास ऑप्शन ज्यादा होना चाहिए। बट चक्कर ये होता है कि जो भी डेटा होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है, शायद इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ कनाडा अभी सारी की सारी उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है या सारी की सारी उनकी जो कंडीशंस हैं उनको यस नहीं कह रहा। बट उसके साथ साथ मैं एक बात जरूर शेयर करना चाहूंगा कि सिर्फ वीजा की फाइल्स में ही डिले नहीं हो रहा। जो कनाडा का एक्सपोर्ट है वो बाहर जाना होता है, वो फेडरल एम्प्लॉयज उनको टेस्ट करके अप्रूव करते हैं तभी वो पोर्ट छोड़ सकता है कनाडा से, तो वो भी इस वक्त रुका हुआ है। टैक्सेशन, जिनके टैक्सेस की प्रोसेसिंग होनी है तो टैक्सेस की प्रोसेसिंग भी रुकी हुई है क्योंकि कनाडा रेवेन्यू एजेंसी के बहुत सारे एम्प्लॉयज स्ट्राइक पे हैं। इसी तरह इमिग्रेशन, रेफ्यूजी एंड सिटीजनशिप कनाडा, अब इसकी बात करें तो सबसे पहले आईआरसीसी के जो एम्प्लॉयज हैं उनमें से भी सारे एम्प्लॉय स्ट्राइक पे नहीं है। हाल ही में बहुत सारे कंसल्टेंट्स ने भी शेयर की है ये इन्फॉर्मेशन और बहुत सारे केसेस हमने देखे जहां पे सिटीजनशिप के अप्रूवल आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनकी प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स अप्रूव हो रहे हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनकी फेडरल की फाइल्स भी अप्रूव हुई हैं, विच मीन्स जैसे मैंने पहले कहा कि सारे के सारे एम्प्लॉय स्ट्राइक पे नहीं है, देर आर पार्शियली वर्किंग एंड पार्शियली द टीम इज ऑन स्ट्राइक और वट एवर देयर प्रोसेस। तो उस हिसाब से कि प्रोसेसिंग हो रही है पर काफी स्लो हो रही है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बात की थी कि क्या जो दिल्ली ऑफिस है, फिलीपींस ऑफिस है या दुबई का ऑफिस है कनाडा इमिग्रेशन का, क्या वो वो भी काम नहीं कर रहे, तो आंसर इज दैट दे आर वर्किंग। डेफिनेटली जो कनाडा से प्रोसेसिंग होनी है वो स्लो जरूर हो गई है। इसी तरह जैसे मैंने पिछली बार डिस्कस किया था, प्रोविंशियल नॉमिनी जो प्रोग्राम है जो ओंटारियो में से प्रोसेसिंग होनी है, क्वेबेक की प्रोविंशियल प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, सीएसक्यू किसी का आने वाला है वो हो रहा है, सीएक्यूज प्रोसेस हो रहे हैं। उसके साथ साथ जो आपकी आरएनआईपी के अप्रूवल आने हैं रूरल एंड नदर्न इमिग्रेंट प्रोग्राम के, वो भी अप्रूव हो रहे हैं, उनमें भी कोई डिले नहीं है क्योंकि या तो वो सिटी कंट्रोल करता है या उनको ओंटारियो गवर्नमेंट या प्रोविंस ऑफ ओंटारियो कंट्रोल करती है। सो लिटरली दे आर ऑल्सो वर्किंग। उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी प्रोसेसेस हैं जो फेडरल से डिपेंडेंट नहीं है, इवन इमिग्रेशन से रिलेटेड, तो वो सारी प्रोसेसेस होती रहेंगी। वीएफएस ऑफिसेस भी काम कर रहे हैं, सो दे आर ऑल्सो वर्किंग, बट एवरीवन इज वेटिंग कि ये जो फेडरल स्ट्राइक है ये खत्म हो जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वापस कामों पे चले जाएं।
अब दिक्कत ये है कि कब तक उनकी जो डिमांड्स हैं उनको गवर्नमेंट मानेगी और कब तक प्रॉपर एवरीथिंग बैक टू नॉर्मल होगा, ये कहना काफी मुश्किल है। फिलहाल ऑब्वियसली पार्लियामेंट में भी आज अगर आप देखें, फॉलो करें कैनेडियन पार्लियामेंट की न्यूज, तो यू वुड सी कि इस चीज के ऊपर काफी सवाल खड़े किए गए थे कि प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो ट्रैवलिंग टू न्यूयॉर्क, जबकि यहाँ पे इस वक्त स्ट्राइक चल रही है। तो आई एम श्योर दे विल रिजॉल्व दिस मैटर। बट उससे रिलेटेड अगर हम ये पूछे कि यार किसी को फाइल लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, दिस इज वेरी पर्सनल। बात ये है कि यार जब आपकी फाइल लगती भी है तो उसमें बहुत सारी प्रोसेसिंग ऐसी होती है ये जो इंडिया ऑफिस से ही होनी होती है, इट्स नॉट हैपनिंग इन कैनेडा, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी जो सेंट्रलाइज्ड इनटेक है दैट इज हैपनिंग इन डिफरेंट कंट्रीज एंड देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क दैट इज ऑटोमेटेड एज वेल। तो कहने का मतलब है कि किसी चीज को रोकना जस्ट थिंकिंग कि जिस दिन स्ट्राइक खत्म होगी हम फिर फाइल लगाएंगे, आई थिंक दैट विल नॉट वर्क। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिन लोगों के ऑलरेडी वीजास आए हुए हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ रहा है कि शुड वी ट्रैवल, हमारा वीजा अप्रूव हुआ है, हमें आने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप ट्रैवल कर सकते हो इन स्पाइट ऑफ द स्ट्राइक। जो कनाडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी के ऑफिसर्स थे, जो कनाडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी के ऑफिसर्स हैं, दे आर वर्किंग एंड देयर इज नो इंटरप्शन सो फार। जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, एयरलाइंस भी ऑपरेट कर रही हैं, पोर्ट्स भी ऑपरेट कर रहे हैं, एयरपोर्ट्स, सो उसमें भी कोई इतनी बड़ी चेंज नहीं है। बाकी यार हम यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये स्ट्राइक रिजॉल्व हो और ज्यादा से ज्यादा जो प्रोसेसिंग हो रही थी पहले डिले हो रही है तो वो बैक टू नॉर्मल आ सके, क्योंकि कनाडा इमिग्रेशन के पास पहले से ही बैकलॉग है और अब वो बैकलॉग क्लियर होते होते काफी फास्ट हो गई थी प्रोसेसिंग। हाल ही में हमने टूरिस्ट वीजा 3 हफ्ते में अप्रूव होते हुए देखा है, स्पाउसल ओपन वर्क परमिट 3 हफ्ते में अप्रूव हुए हैं। तो आई थिंक दे इम्प्रूव देयर सर्विस। अब जो स्ट्राइक है उसकी वजह से डिलेज दोबारा होनी शुरू हो गई हैं, बट कोई भी ऑफिसेज उन्होंने बंद नहीं किए हैं। कुछ सर्विस कनाडा के लोकेशंस थी जहां पे उन्होंने पहले बंद किए हैं, बट देन देयर आर सम ऑफ द एम्प्लॉइज दे आर ट्राइंग टू प्रोसेस इट। सो ये लेटेस्ट अपडेट है स्ट्राइक से रिलेटेड। बाकी आई रियली विश कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा और पब्लिक सर्विस अलायंस ऑफ कनाडा के बीच में जल्दी से जो भी समझौता है वो हो जाए और चीजें बैक टू नॉर्मल जाए, क्योंकि जो फेडरल के एम्प्लॉय स्ट्राइक भी कर रहे हैं वो भी ठंड में या फिर बारिश में खड़े होकर स्ट्राइक कर रहे हैं। आई एम श्योर they deserve something and there are few things that can be sorted out। वो ultimately government of Canada के ऊपर है कि how they going to resolve it। बट I'm sure जो भी अपडेट होंगे हम टाइम टू टाइम आपके साथ देते रहेंगे। जितने भी लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं यूट्यूब पे या फिर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, जस्ट टू लेट यू नो, हमारी टीम आपके लिए किसी भी तरह की इमिग्रेशन सर्विसेज, अगर किसी ने कनाडा में स्टडी के लिए आना है, स्टूडेंट वीजा पे आपने आना है, वर्क वीजा पे आना है, LMIA पे आना है, आप डायरेक्टली इंडिया में बैठे बैठे PR लगाना चाहते हो अपनी पूरी फैमिली के लिए, आप लगा सकते हो। देयर आर सो मेनी प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स, या फिर अगर आपको 777-8 नहीं भी है तब भी आपकी PR हो सकती है। देयर इज नथिंग लाइक दैट। आप अपनी जो उम्मीद है उसको मत छोड़िए। अगर 3-4 रिफ्यूजल्स हैं तब भी कोई बात नहीं, हमारी जो स्टूडेंट वीजा की टीम है आपके रिफ्यूजल्स के रीजंस को रिजॉल्व करके आपकी फाइल डाल सकती है। दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। और हमारी टीम है जी CICC सर्टिफाइड, ट्रेन्ड एंड लाइसेंस टू प्रोवाइड द राइट सर्विसेज, और हमारी कोशिश होगी कि सही और प्रॉपर सर्विसेज आप तक टाइम तक पहुंचती रहे। उसके साथ साथ हमारी टीम सर्व कर रही है इस वक्त मॉन्ट्रियल, नॉर्थ बे और इंडिया के होशियारपुर ऑफिस से। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी कंसर्न व्हाटसोएवर, यू आर मोर देन वेलकम टू लीव कमेंट्स, और हमारी कोशिश होगी उन कमेंट्स का जवाब दे पाए। उसके साथ साथ हमें कांटेक्ट करने के लिए हमारी ईमेल्स हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लिक करिए, शो मोर पे आपको सारी कांटेक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। और आई होप आज की वीडियो और जो अपडेट्स हैं आपको पसंद आए होंगे। आई मीन टू से कि टाइम टू टाइम आपको अपडेट हम देते रहेंगे जो भी इंफॉर्मेशन है, और अपने कमेंट्स के थ्रू हमारे साथ इसी तरह राब्ता कायम रखिएगा। हंसदे मुस्कुराते रहो जी, रब राखा।